अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इसमें दो बयान आपके सामने रखने हैं। जो पहले मैं आपसे वादा कर चुका था कि मेरे पास पुलिस फाइल मौजूद है जिसमें मुलजमान की जानिब से झूठ बोले गए, पुलिस ने तफ्तीश नहीं की, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर झूठ बोले गए, गलत बयानी जो है वो की गई और उसके बावजूद पुलिस ने सही मानों में तफ्तीश नहीं की। पहला जो 161 का बयान है जो कि साबका तफ्तीशी अफसर ने लिया था वो आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें दुआ ज़हरा का बयान है। और उसके बाद फिर दूसरे जो तफ्तीशी अफसर यानी कि आखिरी अभी जो शौकत शानी साहब हैं उन्होंने जो बयान लिया था वो बयान ज़हीर का था। उसमें और दुआ ज़हरा के बयान में बुनियादी क्या फ़र्क है, किस तरह का झूठ है और ये किस तरह जो है वो गुमराह कर रहा है, इस तरह के झूठे बयानात देकर ये माफिया जो है वो आपके सामने रखूँगा, बेनकाब करूँगा। क्योंकि इन मुख्तलिफ अदालती फोरम्स के साथ साथ पुलिस से भी झूठ बोला गया, निकाह किस दिन पढ़ाया गया उसमें भी फ़र्क है। लड़की के यहाँ से जाने से पहले आज तक वीडियो बयान में और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कहा जा रहा है कि दुआ ने लाहौर पहुँचकर जो है मुझसे रब्ता किया। बयान में एतराफ़ कर रहा है कि नहीं, जब कराची से रवाना हुई थी 16 तारीख को तभी मुझसे जो है उसने कहा था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आ रही हूँ और मैंने कहा था ठीक है आ जाओ। तो ये जुर्म जो है वो किस तरह साबित हो रहा है। मैं बार बार आपसे वसूख से कहता हूँ कि जो अदालतों में जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि आपको पता चले और केस का रुख किस तरफ जा रहा है वो पता चले। और बेशुमार कहते हैं कि केस ख़त्म हो गया और ये हो गया वो हो गया। जो कुछ ख़त्म हो गया ठीक है, फिर अदालतों में नहीं चलना चाहिए था, फिर ये हम सबको इस तरह खजर ख्वारी नहीं करनी चाहिए थी, फिर तो उसको मुलजिम जो है उसको तो सुकून से बैठना चाहिए था। फिर ज़मानत लेने की क्या ज़रूरत थी जब सारा केस ही जीत चुका है, केस ख़त्म हो चुका है और मात दे चुका है, ये सारी चीज़ें तो फिर करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, वो ये दोनों के बयानात, उसमें तारीख़ों में फ़र्क और सारी चीज़ें पढ़ने से पहले एक मैं हाथ जोड़कर इस्तदा करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा सारे यूट्यूबर्स दोस्तों से, चाहे किधर के हैं, देखें सबसे पहले आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, आपने मरना भी है, एक एक लफ्ज़ का आपने रोज़े महशर जवाब देना है। तो बात इतनी करें जितनी हो, उससे बढ़कर या उससे कम इस तरह की चीज़ ना बोलें जिसकी वजह से मेहदी अली काज़मी साहब का और उनके ख़ानदान का दिल दुखे, उनके केस को नुकसान पहुँचे या फिर दुआ ज़हरा की ज़िंदगी ख़तरे में पड़े। वो माफियाज़ हैं, उन माफियाज़ ने इस तरह की चालें चली हैं, जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि बच्ची चकरा गई, एक मासूम बच्ची जिसको कख नहीं पता। तो वो दूसरे जो मेहदी अली काज़मी साहब या उनके साथ जो लोग हैं वो किस हद तक जो है वो इस माफिया के जो है वो आगे जो है वो चकराए हुए हैं, जिस तरह उन्होंने मामला को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद अंदाज़ा लगाएं किस तरह इन लोगों ने चालें चली और इस तरह के शातिर लोग तहकीकाती इदारे बताते हैं कि इस तरह के हमने नहीं देखे कि एक लड़की को गुमराह करने के लिए, वर्गलाने के लिए, शादी करने के लिए इन्होंने किस तरह की चालें चली हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की रिपोर्टिंग करें जो चीज़ें हों, एक दूसरे के ऊपर सबकत लेने या वीडियोस के ऊपर खाम खा की वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहें, आप चीज़ें रिपोर्ट करें। इसके अलावा और भी माशरे में चीज़ें वो भी रिपोर्ट करें। अगर आपके पास मवाद नहीं है तो ढूंढें, निकलें बाहर और तलाश करें, खाम खा इस तरह की चीज़ों को ख़राब ना करें। मैं आपको एक बार तंबीह करता हूँ, बल्कि आपको वाज़ेह करता हूँ कि अगर ये खाम खा के जो वीडियोस और न्यूज़ और इस तरह की आपने यूट्यूब पे चीज़ें करनी है तो मुझे इस बात का डर है कि अगर खाम खा की जब जिस तरह की वाहियात किस्म की रिपोर्टिंग होगी तो इससे पैमरा हो, पीटीए हो या दीगर जो हमारे सूबाई या वफाकी इदारे हैं वो इस केस की रिपोर्टिंग पर पाबंदी ना आयद कर दें। फिर क्या करेंगे, मुस्तकिल पाबंदी आयद ना कर दें। तो इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि मामला मुझे उस तरफ होता हुआ जाते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की वाहियात किस्म की रिपोर्टिंग, अगर एक बंदे ने झूठ बोला कि मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता कि माँ बाप के दिल दुखे कि बच्ची ना जाने पत्नी बच्ची के मामा और नाना बन जाएंगे और ये सारी चीज़ें, तो भाई खुदा के वास्ते ये बातें करने की नहीं है। सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी अगर उसने वाहियात आदमी ने झूठ भी बोल दिया या इस तरह की केस का रुख तब्दील करने की कोशिश की तो 10 लोगों को ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैं उसको नहीं जानता था, इस तरह लाखों लोग उसको नहीं जानते थे जिसने वाहियात बात की। आप लोगों ने ये वीडियो बना के उसका छोटा सा क्लिप शेयर करने के बाद आपने उसकी और ज़्यादा प्रमोशन की। तो खाम खा माँ बाप का दिल ना दुखाएं, इस केस से जुड़े लोगों का दिल ना दुखाएं, केस का रुख तब्दील करने की कोशिश न करें। अगर इस तरह की चीज़ों से बाज ना आए तो इस तरह की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लग जाएगी, फिर आपके पास क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप हमदर्दी में भी आवाज़ उठा रहे हैं तो अब हमदर्दी में भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि पाबंदी लग जाएगी। मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें सामने आ रही हैं, अदालतों में जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो कि कानूनी दस्तावेज़ात हैं, उनके ऊपर आप वीडियोज़ करें। आप बताएं लोगों को किस तरह इन लोगों ने चालें चली हैं, किस तरह ड्रामा किया है, जिस तरह ये खेल रचाया गया वो उनको बेनकाब करें। लेकिन खाम खा की वीडियोज़ या एक दूसरे के ऊपर सबकत लेने के चक्कर में वीडियोज़ ना बनाएं। अब इसी चीज़ के चक्कर में मेरी टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो गई, मादरत के साथ
साथ। ये बयान दुआ ज़हरा का लिया गया है 26 अप्रैल 2022 को ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा है बयान 161 के तहत। इसमें ऊपर लिखा हुआ है मुग़विया, यानी कि दुआ ज़हरा को मुग़विया कहती है। और ये जो इंस्पेक्टर थे सईद अहमद थीम AVCC के, और ये कराची में थे। कराची से जब यहाँ केस की तहकीकात के सिलसिले में लाहौर गए थे तो वहाँ पर इन्होंने बयान लिया, और बयान में दुआ ज़हरा ने कहा कि बयान अज़ा मुग़विया जो दुआ तो ज़हरा दुख्तर सैयद मेहदी अली काज़मी, उम्री लिखा हुआ है 18 साल, फ़ोन नंबर इनके लिखे हुए हैं। और उसके बाद सकना शेरशाह यूनिवर्सिटी रोड लाहौर ने दरियाफ्त पर बताया, यानी कि जब इन्होंने पूछा तो उस पर दुआ ज़हरा ने बतलाया कि पता बाला पर वो अपने शोहर के साथ रहती हूँ कि मोरखा 17/4 बवक्त 10:30-11 बजे का वक्त था कि मैं रक्षा पर बैठकर कार के अड्डे पर गई और किराए पर कार पर मैं लाहौर आई, और यूनिवर्सिटी के पास मुझे ज़हीर ने पिक किया था। और मोरखा 18/4/2022 को, यानी कि 18 अप्रैल 2022 को मेरा निकाह ज़िला कचहरी लाहौर में हुआ, और मैंने एक दिन कोर्ट में बयान दिया कि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से ज़हीर से निकाह किया है, और मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती जो नहीं की। मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ और अपने वालिदैन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैंने खुशी से निकाह किया है, और मैं लाहौर कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। ये कहती है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इसने जो है वो बयान रिकॉर्ड कराना है, और कराची नहीं जाना चाहती। यही मेरा बयान है, सुना दुरुस्त है। ये तफ्तीश अफसर साहब के नीचे दस्तखत हैं, और ये बयान की आपने तारीख आपको याद हो गई होगी कि दुआ ज़हरा कब कहती हैं कि कितने बजे पहुंची और कराची से कब गई थी। और निकाह का टाइम भी आपने नोट कर लिया, और दुआ ज़हरा अपनी इस 161 का जो बयान है उसमें अपनी उम्र जो है 18 साल बता रही है। इसी बयान के नीचे जो आप डिस्प्ले पे भी यकीनन देख चुके होंगे, मुल्ज़िम ज़हीर का बयान है, जो कि अल-फलाह थाने में मुकदमा दर्ज था, और DSP शौकत शाहानी साहब जो कि अब के जो तफ्तीश अफसर हैं, इन्होंने जो है वो बयान लिया। और ये बयान में जो है वो कहते हैं कि ये बयान भी 161 के तहत है, और बयान अज़ा ज़हीर वल्द मुनीर, इसके 2 फ़ोन नंबर हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है। अब पुलिस कहती है कि इसका हमने जो है वो जो CDR है इसका कॉल डेटा के किस वक्त यहाँ कहाँ मौजूद था, तो ये 2 नंबर तो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, पुलिस ने शायद 1 नंबर कर लिया हुआ है। तो मेरे ज़राए कहते हैं कि दुआ के लाहौर जाने से पहले ज़हीर कराची में मौजूद था। तो अब मुझे कुछ लोग बताते हैं कि 8 से 10 नंबर, बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़ोन नंबर ये इस्तेमाल कर रहा था, और ये कराची में मौजूद था। बहरहाल ये अपने बयान में 2 नंबर लिखता है, 2 फ़ोन नंबर, और अपने जो सकना जो मकान नंबर है 389 ब्लॉक C, मोहल्ला शेरशाह कॉलोनी, रायमंड रोड, लाहौर कैंट ज़िला लाहौर ने दरियाफ्त करने पर बतलाया कि पता बाला पर अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर हूँ और स्टूडेंट हूँ, और मेरी दोस्ती PUBG गेम पर दुआ ज़हरा से दोस्ती हुई। और उसके बाद फिर ये कहता है कि इनकी जो दोस्ती है वो अरसा 3 साल से चल रही थी, और मोरखा 4 अप्रैल, यानी कि वो पहले करिए 17 अप्रैल को गई, और ये कहता है कि 16 अप्रैल 2022 को मुझे दुआ तो ज़हरा दुख्तर मेहदी काज़मी, उम्र 17-18 साल लिखते हैं, फ़ोन पर बतलाया कि मैं कराची से आपके पास लाहौर आ रही हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको कहा आ जाओ। तो मोरखा 17/4/2022 को कराची से किराए की टैक्सी पर लाहौर पहुंची, तो सिर्फ 3 कपड़ों में लाहौर आई। और उसके बाद ये कहते हैं कि और मैंने टैक्सी का किराया 22,000 रुपये अदा किया। तो मैंने दुआ ज़हरा को अपने घर ले लाया और अपने वालिदैन के साथ अदालत लाहौर जज साहब जनाब तसव्वुर इकबाल साहब की अदालत पहुंचा, और 17/4/2022 को फ्री बेल हासिल की, और हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा वल्द हलीम की ने शरीयत मोहम्मदी के तहत हमारा निकाह पढ़ाया। दुआ ज़हरा को कोई चीज़ अपने वालिदैन के साथ, दुआ ज़हरा जो है कोई चीज़ अपने वालिदैन के घर से साथ नहीं लाई। और उसके बाद फिर अब आप DSP शौकत शाहानी ने मेरा बयान कलमबंद किया। यही मेरा बयान है और यही जो है वो सुना जाए। ये आपने तज़ादात देखे जिसमें ये ख़ुद एतराफ़ कर रहा है। वीडियोज़ में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बताया कि ये ख़ुद जब पहुँची तो एकदम मैं चौंक गया, और उसके बाद फिर जो है वो मुझे लाहौर आने के बाद पता चला। अब ये ख़ुद 161 के बयान में जो कि ये बयान रिकॉर्ड किया था शौकत शाहानी साहब ने, ये 6 जून 2022 को। पहले वाला जो दुआ का बयान है वो
वो है 26, यानी कि अगवा के 10 दिन के बाद का बयान है। और वो पहले एक और तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड किया, ये वाला बयान जो है किसी और तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड किया। तो उसमें आप देखें कि निकाह की तारीख़ और उसके बाद दुआ ज़हरा के जाने, और फिर इस बात का एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि दुआ ज़हरा ने कराची छोड़ने से पहले मुझे बताया था। अगर इनकी नीयत साफ़ थी, जिस तरह शबीर झूठ बोल रहा है या दूसरों की झूठ जो है वो सामने आ रहे हैं कि बच्ची आ गई थी और उसके बाद फिर हमने वापस नहीं जाने दिया, तो फिर ये खुद अपने बयान में कह रहा है कि 161 के बयान में, जिसमें सबके दस्तखत हैं, उसमें तफ्तीशी अफसर के भी दस्तखत हैं, तो ये खुद कह रहा है कि मुझे यहाँ से जब रवाना हुई थी तो उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर उसने बताया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और लाहौर आ रही हूँ। तो फिर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर होने के बावजूद अब कैसे मुकर सकते हैं? यानी कि एक तरफ एतराफ़ जुर्म और दूसरी तरफ मकारी करके और ये चीज़ें भी बार कराने की कोशिश करेंगे। कल को कोई ये कहे कि बच्ची यहाँ से कोई सामान लेके गई थी, तो बार बार ये कह रहे हैं कि 3 कपड़ों में आई थी और घर से कुछ नहीं लाई, और उसके बाद फिर उनका जो है वो मेरे साथ रहना चाहती है, और ये सारी चीज़ें बार बार, यानी कि मकारी और चालबाजी की आला मिसाल है ये केस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक झूठ और मकारी किस तरह की गई है, और बहुत सारी और भी चीज़ें रिकॉर्ड पर है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरह इनको बेनकाब करूँगा, जो जो चीज़ें मेरे पास मौजूद है मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाऊंगा। ये केस दबने वाला नहीं है, केस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार बेहतर करें और कोशिश करें कि बच्ची के इंटरव्यूज़ नशर ना करें या इस तरह की झूठी और खाम खा की वीडियोज़ के ऊपर माँ बाप का दिल ना दुखाएं। और माशरे में उसने ज़िंदा रहना है, माँ बाप ने माशरे में ज़िंदा रहना है। जो आज तक एक सब्र, जैसे मैं कहता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस तरह का सब्र था, इसी तरह का सब्र की आला मिसाल कायम कर रहे हैं, और उसके बाद उनके सब्र के पैमाने को लबरेज़ मत करें कि वो खुद जो है वो कहीं इस केस से ना किनारा कर लें, या इस मीडिया पर जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, रिपोर्टिंग पर पाबंदी ना लगाई जाए। इस तरह की मन घड़त और एक हवलचू टाइप की रिपोर्टिंग है, खुदा के लिए ना करें। बार बार आपसे इस्तदा कर रहा हूँ। बाकी जो फैक्ट्स हों, जो अदालतों में हो, जो तफ्तीश हो, जो तहकीकात हों, आप इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने तहकीकाती रिपोर्टिंग करनी है, तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म खुला हुआ, रास्ता खुला हुआ, आप जाके करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस तरह मन घड़त रिपोर्टिंग करेंगे तो इसमें नुकसान पहुँच सकता है इस केस को। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और एक तहलका केस वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।